हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने यूपीएसआई के लिए रीजनिंग का एक नया बैच, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है। अब जिन बच्चों को अपनी तैयारी करनी है रीजनिंग की, वो यहाँ से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। हम पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का, और बाकी और सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका फायदा आपको मिलता रहे। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो यूपीएसआई के लिए कंप्लीट रीजनिंग बैच रहने वाला है, चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से ही, जिनका बेसिक बेसिक सब कंप्लीट है, बस उनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो लोग यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी की पूरी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की करवाई हुई है, तो आप लोग वहां से अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो हमारे नए बच्चे हैं तो उनके लिए तो मैं बेसिक से पढ़ाने ही वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से अपना सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है। एक फाउंडेशन बैच रहने वाला है, जो कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रीजनिंग में शुरू क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये हम लोग अपने पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो रहने वाला है, तो इसमें हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं दोस्तों, वो क्या रहने वाले हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमारे जैसे आ जाती है ब्लड रिलेशन हो गया। सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें हमारा नंबर सीरीज आता है, अल्फाबेट सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है। ठीक है। दूसरा बात करें कि हम लोग डायरेक्शन सेंस, ठीक है, और लेफ्ट राइट मूव करने वाला, ठीक, पजल्स हो गए हमारे, सिलोजिज्म हो गए, वेन डायग्राम्स हो गए, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, स्टेटमेंट एंड assumptions बेस्ड क्वेश्चन भी आज अब बहुत, मतलब उसमें तो यूपीएसआई में तो पहले ही पूछे जाते थे, और अब तो सारे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं धीमे धीमे। ठीक है। बाकी हमारे ये नॉन वर्बल रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। कई सारे मतलब चैप्टर्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं, चैप्टर्स आ जाते हैं कई सारे। और हमारे लॉजिकल डायग्राम्स। ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ टॉपिक्स हैं बेसिक, जो हम लोग इसको कवर करने वाले हैं अपने इस प्लेलिस्ट के थ्रू। ठीक। अब बात करें कि आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा जो रीजनिंग का एक बेसिक चैप्टर होता है, सबसे पहले जो हमें सीखना चाहिए, वो क्या होता है, हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम लोग उसी चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें बेसिक में क्या क्या कवर होता है, जैसे कि हमारा सबसे पहले आपको जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 1 से लेकर 26 तक, उनकी आपको पोजिशनल वैल्यूज, स्थान आपको पता होना चाहिए कि उनको किस किस स्थान पे हमारे आते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ के आपके सामने टेबल बनी हुई है। टेबल में क्या लिखा हुआ है, टेबल में देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ए है ये, ठीक है, तो ए हमारा कहाँ आता है, ए हमारा कहाँ आता है, ए हमारा जो है पहले स्थान पे आता है। ठीक है। तो हमारी ये अल्फाबेट सीरीज है, उसमें ए हमारा पहले स्थान पे आता है। तो हमारा बी, बी हमारा कितने पे आता है, यहाँ पे 2 होगा, तो बी हमारा दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है दोस्तों। सी, सी की बात करें, सी किस पे आता है, सी हमारा तीसरे स्थान पे आता है। ठीक। वही बात करें डी, डी हमारा चौथे पे आता है, ई पांचवे पे आता है, एफ छठे पे आता है, जी सातवें पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, आई 9 पे आता है, जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, एम 13 पे आता है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे जो एन है, एन जो है हमारा, एन हमारा 14 पे आता है। ठीक। ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे, आर हमारा 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे आता है, यू हमारा 21 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है। ठीक है। एक्स हमारा 24 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, और जेड हमारा दोस्तों 26 पे आता है। तो ये हमारे 26 लेटर्स टोटल होते हैं अल्फाबेट में, और वो हमें हमें सारी की सारी उनकी पोजीशन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसको बात आती है कि हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के इसके कई सारे तरीके हैं। या तो आप लोग इसको बाय ट्रिक्स याद करिए, और नहीं तो आप लोग धीमे 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 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको वहां से भी प्रिपेयर होता चलेगा। ठीक है। अब जो ट्रिक्स इसमें शामिल होती हैं, जो मतलब कुछ बच्चे ट्रिक्स याद करते हैं, वो ट्रिक्स क्या है वहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस ट्रिक्स है। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक होती है सी एफ आई लॉरेक्स। ठीक है। सी एफ आई लॉरेक्स बहुत ही बेसिक ट्रिक है, सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ से सीख सकता है। ठीक है। तो सी एफ आई लॉरेक्स की बात करें, तो इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। इसमें वो पैटर्न क्या है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। पैटर्न यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो हमारा सी आता है, सी हमारा तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है। एफ हमारा 6 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ओ हमारा किस पे आता है, ओ 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, यू की बात करें तो यू 21 पे आता है, और एक्स हमारा 24 पे आता है। ठीक है। तो इसमें एक जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लगता है कि यहाँ पे देखिए, जो जो हमारे ये सारी पोजिशनल वैल्यूज हैं,
जितने भी हमारे लेटर्स की जितने भी पोजिशनल वैल्यूज हैं उन सब में हमारा क्या हो रहा है, उन सब में हमारा +3 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, 6 से 9 जा रहे हैं +3 हो रहा है, 9 से 12 जा रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 12 से 15 जा रहे हैं तो भी +3 हो रहा है, 15 से 18 जा रहे हैं यहाँ पे तो भी +3 हो रहा है, 18 से 21 जा रहे हैं तो भी +3 हो रहा है, और 21 से अब अगर 24 जा रहे हैं तो भी हमारा +3 हो रहा है। तो ये एक बेसिक ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। हालांकि धीमे धीमे बच्चे भूल भी आते हैं इन ट्रिक्स को, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें सारे के सारे लेटर्स बाय द टाइम हमें याद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ट्रिक्स चाहिए होती है तो उन्हीं के लिए ट्रिक्स है। ठीक है, अब CFI लोरेक्स हमारा हो गया। अब दूसरा नंबर की बात करें कि एक और ट्रिक हमारे पास होती है, वो होती है हमारी इजोटी की ट्रिक। ठीक है, ये भी वर्ल्ड फेमस ट्रिक है आपकी, दुनिया के जितने भी बच्चों यहाँ पे रीजनिंग पढ़ते होंगे उनको ये ट्रिक पता होंगी। ठीक, अब इजोटी की बात करें, इजोटी का क्या सीन है यहाँ पे। इजोटी देखिए, हम सबसे पहले बात करूँ ई हमारा 5वें नंबर पे आता है, जे हमारा 10वें नंबर पे आता है, ओ हमारा 15वें नंबर पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, और वाई की बात करें तो वाई हमारा 25 पे आता है। ठीक है, इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए 5 से 10 हो रहा है +5 हो रहा है, 10 से 15 हो रहा है +5 हो रहा है, 15 से 20 हो रहा है +5 हो रहा है, और 20 से 25 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है। तो ये दो हमारे ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप कुछ लेटर्स की, कुछ क्या यहाँ पे 7-8 लेटर्स यहाँ और 5 लेटर्स यहाँ, तो इन लेटर्स की आप लोग ट्रिक्स याद कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो बाकी लेटर्स हमारे बचते हैं वो हम लोग क्वेश्चन से धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें धीमे धीमे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से आप लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, और सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। तो क्वेश्चंस को आप लोग लगाइएगा जरूर और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और बात करें कि यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखिए आपके सामने यूपीएसआई 2024 11-21 शिफ्ट पहला का क्वेश्चन है ये। ठीक, तब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अगर इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज एप्पल इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल द वर्ड डाउट, तो डाउट को कैसे कोडेड किया जाएगा। यदि एक किसी निश्चित कोड भाषा में एप्पल को ऐसे कोड किया जाता है, कैसे कोड किया जाता है, हाँ ऐसे कोड किया जाता है, तो बताइए डाउट को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें पोजिशनल वैल्यूज पता होनी चाहिए, पोजिशनल वैल्यूज पता होनी चाहिए हमें। अब एप्पल देखिए, यहाँ पे एप्पल सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए ए हमारा कितने पे आता है दोस्तों, ए हमारा 1 पे आता है, पी पी हमारा 16 पे आता है, पी पी 16 पे आता है, ए डबल पी एल एल हमारा 12 पे आता है, और ई 5 पे आता है। ठीक है, ये हमने एप्पल की पोजिशनल वैल्यूज लिख ली। सबसे पहले आपका जो मतलब आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो थॉट जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए कि हमें सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यूज लिख लेनी है, क्योंकि क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे नंबर कोडिंग ये इसके कोडिंग डिकोडिंग के, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे ये इसी क्या कहते हैं कि ये अ, अरे क्या कहते हैं इसको, नंबर इसको पोजिशनल वैल्यूज पे ही बनते हैं। ठीक है, जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान ही नहीं आ रहा था, जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पोजिशनल वैल्यूज पे ही बनते हैं। तो आप लोग को पोजिशनल वैल्यूज बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एप्पल की यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने एप्पल की पोजिशनल वैल्यू लिख ली। अब जो इसको कोड किया गया है, इसको किस तरीके से कोड किया गया है, इस तरीके से कोड किया गया है, तो हमें इनके भी पोजिशनल वैल्यूज अच्छे से लिख लेनी है। ठीक है, तो डी देखिए यहाँ पे दोस्तों, डी हमारा चौथे नंबर पे आता है, फिर एस एस हमारा 19 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और एच हमारा 8 पे आता है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, कंसेप्ट क्या लग रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1 से 4 हो रहा है, +3 हो रहा है, 16 से 19 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, 16 से 19 फिर हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, 12 से 15 हो रहा है, +3 हो रहा है, और 13 से 5 हो रहा है तो +3 हो रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें भी लगाना है, यही सेम लॉजिक आपको उसमें भी लगाना है। डाउट का कोड पूछा गया है तो डाउट में भी हमें यही सेम लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो डाउट का देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डी देखते हैं, डी हमारा कितने पे आता है, डी हमारा चौथे पे आता है, ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, यू यू हमारा 21 पे आता है। ठीक है, बी हमारा 2 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको भी एक एक पोजिशन वैल्यू बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, डाउट को यहाँ पे ऐसे कोड किया गया है। अब बोला गया है इसका जो आंसर क्या वो क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सब में +3 कर देते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 मिलने वाला है, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 मिलने वाला है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 मिलेगा। ठीक है, 7 नंबर पर दोस्तों क्या आता है, 7 नंबर पे हमारा जी आता है। ठीक है, अब सबसे पहले जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जितना नजर आपका क्वेश्चन पे रहता है उतना ही नजर आपका
ऑप्शन पे भी होना चाहिए। आपको देखना है कि हमारे कौन से ऑप्शन है जी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी बचे हुए जो ऑप्शन है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जी से शुरू हो रहा है, ठीक है। जी देखिए यहाँ पे, जी इसमें नहीं आ रहा है, जी इसमें नहीं आ रहा है, जी इसमें नहीं आ रहा है, जी सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे आगे भी क्या पता कुछ गलत हो, तो आगे कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए 18 18 पे हमारा क्या आता है, 18 पे आर आता है। 24 24 पे क्या आता है, 24 पे एक्स आता है। 5 पे क्या आता है, 5 पे ई आता है। और 23 पे क्या आता है, 23 पे हमारा डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो जी आर एक्स ई डब्ल्यू, ठीक है। तो ये चीज आपको फॉलो करते हुए चलनी है कि आप लोग जितनी नजर क्वेश्चन पे रखते हैं उससे ही ज्यादा नजर आपकी ऑप्शन पे होनी चाहिए। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है वुमेन को ऐसे कोड किया गया है, तो बताओ ड्रीम को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम वही होना चाहिए कि सबकी पोजिशनल वैल्यूज हमें लिख लेनी है, ठीक है। तो डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू हमारा 23वें नंबर पे आता है, ठीक है। डब्ल्यू किस पे आता है हमारा दोस्तों, डब्ल्यू हमारा 23वें नंबर पे आता है, ठीक। ओ ओ 15 पे आता है, एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, ठीक है। ए हमारा किस पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, और एन हमारा दोस्तों 14 पे आता है, ठीक। अब इसको जो कोड किया गया है उसके भी हमें पोजिशन वैल्यूज को लिख लेनी है। एक्स 24 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, डी हमारा 4 पे आता है, और क्यू हमारा 17 पे आता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 23 से 24 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 15 से 16 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी +1 हो रहा है, ठीक है। 13 से 15 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। 1 से 4 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है। और 14 से 17 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है। लॉजिक यहाँ पे ये है कि 23 यहाँ पे पहले दो में +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, बीच वाले में +2 हो रहा है, और लास्ट के दो में +3 हो रहा है पोजिशनल वैल्यूज में। तो यही लॉजिक हमें अपने इसमें भी लगाना है, डी में भी लगाना है ये लॉजिक, ठीक है। तो डी की बात करें, डी हमारा किस पे आता है, सबसे पहले हमें पोजिशनल वैल्यूज ही लिखनी है। डी हमारा 4 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, और एम हमारा दोस्तों 13 पे आता है, ठीक है। तो करते हैं इसमें +1, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 मिलने वाला है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ +1 हुआ तो 18 में 1 जोड़ेंगे 19 मिलने वाला है। 5 में क्या जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ना है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिलेगा। 1 में क्या जोड़ना है, 1 में हमें 3 जोड़ना है, तो 4 मिलने वाला है। और 13 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 16 मिलने वाला है, क्योंकि हमें 3 जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक अच्छा चीज है। हाँ, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन से जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक में 3 जोड़ने पे 4 मिल रहा था, 4 मतलब डी। यहाँ पे भी एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 मिलने वाला है, मतलब क्या मिलने वाला है, डी मिलने वाला है, ठीक है। क्या मिलने वाला है दोस्तों, डी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज देखनी है कि कौन से ऐसा हमारा ऑप्शन है जिसमें चौथे नंबर पर डी आ रहा है। तो चौथे नंबर पर दोस्तों डी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, और सिर्फ इसी में आ रहा है। ये हमारा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाया है ताकि आप लोग को मैं थोड़ा अट्रैक्ट कर सकूं अपने वीडियो के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जितना तेज दिमाग चलेगा उतनी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको नजर आपकी सबसे पहले ऑप्शन पे होनी चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपकी नजर ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा था कि एक को यहाँ पे 4 लिखा गया था, तो यहाँ पे भी एक को 4 ही लिखा जाएगा। एक को 4 यहाँ पे लिखा गया है, और कहीं पे लिखा ही नहीं गया है। सही हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लोकट लोकट को ऐसे लिखा गया है, तो बताओ ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा। यदि किसी निश्चित भाषा में लोकट को ऐसे लिखा जाता है, तो बताइए ग्राफ को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए। हाँ, एल, सबसे पहले एल की बात करें। एल हमारा कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, सी सी हमारा 3 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, और टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। लिखा क्या गया है, एम क्यू एफ ई वाई। एम 13 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, और वाई हमारा 25 पे आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक क्या देखिए यहाँ पे देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, +5 हो रहा है।
इसका मतलब दोस्तों हमें हमें इस क्वेश्चन का भी लॉजिक समझ में आ चुका है कि हर एक पोजिशनल वैल्यूज में पहले +1 हो रहा है, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना है और उसका अप्रोच करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें ग्राफ की भी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो जी की बात करें हम सबसे पहले, तो जी हमारा 7 पे आता है, आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है और एच हमारा 8 पे आता है। ठीक है, ये हमने ग्राफ लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 में एक जोड़ने पे दोस्तों क्या मिलता है, 7 में जोड़ने पे 8 मिलता है, 7 में जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 18 में 2 जोड़ना है इस बार, 18 में 2 जोड़ना है तो 20, इस बार 3 जोड़ना है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 16 में 4 जोड़ना है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा 20, और 8 में 5 जोड़ना है 13 मिलेगा। ठीक है, 5 जोड़ेंगे 13 मिलेगा। 13 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, 13 हमारी एम की पोजीशन वैल्यू होती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या एम हमारा किसी ऑप्शन में लास्ट में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसी में, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, बिल्कुल जैसे हमारी नजर क्वेश्चन पे होती उससे कहीं ज्यादा नजर हमारी ऑप्शन पे होनी चाहिए। बाकी भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। एच देखिए 8 पे क्या आता है, 8 पे हमारा एच आता है, 20 पे क्या आता है, टी आता है, 4 पे क्या आता है, 4 पे डी आता है, 20 पे क्या आता है, टी आता है, और यहाँ पे लास्ट में एम। ठीक है, एच टी डी टी एम, एच टी डी टी एम। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, एजुकेशन को कोड किया जाता है ऐसे, तो बताओ ब्रॉडबैंड को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन, यहाँ देखते हैं एजुकेशन का कैसे कोड किया गया है। सबसे पहले लिख लेते हैं इनकी पोजिशनल वैल्यूज। तो ई हमारा कितने पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। ठीक है, ई कितने पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, डी 4 पे, यू 21 पे, सी हमारा 3 पे, ए हमारा 1 पे, टी हमारा 20 पे, आई हमारा 9 पे, ओ हमारा 15 पे, और एन हमारा 14 पे। ठीक है, ये हमने एजुकेशन की पोजिशनल वैल्यूज लिख ली हैं। अब बात करें इसको कोड कैसे किया गया है, ये एन, एन देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है। ठीक है, एल, एल की बात करें, एल हमारा 12 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एक्स हमारा 24 पे आता है, क्यू, अच्छा एल है, एल हमारा 12 पे आता है, एल हमारा दोस्तों कितने पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है, और ओ की बात करें तो ओ हमारा 15 पे आता है कहीं कुछ। ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, एजुकेशन, एन एल बी आई, अच्छा यहाँ पे एफ मिक्स हो गया मुझे लग रहा है, यहाँ पे एफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो एन बी आई, एन बी आई, सॉरी एन एल बी आई, एन एल बी आई, आई कितने पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एफ हमारा कितने पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, एक्स हमारा 24 पे आता है। ठीक है, एल की बात करें, एल 12 पे आता है, और ओ हमारा है, अच्छा एल, फिर क्यू, फिर ओ। ठीक है, ओ हमारा 15 पे आता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +9 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। अब ये +7 कैसे हो रहा है, ये आपको बोलेंगे 7 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक लॉजिक में आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे ठीक है, 21 में 7 जोड़ते हैं, अगर हम लोग दोस्तों 21 में 7 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 21 7 कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखिएगा, जब भी हमारी वैल्यू 26 से ऊपर निकल जाए, जब भी हमारी वैल्यू 26 से ऊपर निकल जाए, तो हमें क्या करना होता है, उसमें से 26 घटा देना होता है। 26 घटा दिया, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और यही हमारा जो है ओरिजिनल पोजिशनल वैल्यू हो जाती है। तो ओरिजिनल पोजिशनल वैल्यू हमें यहाँ पे देखिए क्या आई हुई है, 2 आई हुई है, 21 में 7 जोड़ा 28 मिला। जब भी हमारी पोजिशनल वैल्यू 26 से ज्यादा हो जाती है, तो हमें हमें उसको क्या करना होता है, 26 से घटा देना होता है। 28 आई थी, 28 में 26 घटा दिया, 2 मिल गया, और यहाँ पे देखिए 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इन केस अगर आपका जैसे इन फ्यूचर कभी मान लीजिए आपका 31 आ जाए, तो 31 से क्या करेंगे आप लोग, 31 में से 26 घटा देंगे, 26 घटा दिया, क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से, और 5 तो आपको पता है ये ई की पोजिशनल वैल्यू होती है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको मुझे लगता है नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए +9 हो रहा है, +8 हो रहा है, +7 हो रहा है, यहाँ देखिए +6 हो रहा है, यहाँ देखिए +5 हो रहा है, यहाँ देखिए +4 हो रहा है, यहाँ देखिए +3 हो रहा है, यहाँ देखिए +2 हो रहा है, यहाँ देखिए +1 हो रहा है। मतलब कि हमें
उल्टे क्रम में चलना है, विपरीत क्रम में। 9 8 7 5 6 4 3 2 1 इस तरह हमको सारी की सारी पोजिशनल वैल्यूज में ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसका पूछा गया है। ब्रॉडबैंड का पूछा गया है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे बी। बी आर, आर 18 पे आता है। ओ 15 पे आता है। ए 1 पे आता है। डी 4 पे आता है। बी 2 पे आता है। ए 1 पे आता है। एन 14 और डी 4 पे। तो बी आर ओ ए डी, बी ए एन डी ब्रॉडबैंड हो गया। यहाँ पे क्या करना है, प्लस 9 करना है। 12 में 9 जोड़िए, क्या मिलेगा, 12 9 होता है हमारा 11। 12 9 कितना होता है, सॉरी 2 में 9 जोड़िए, 2 और 9 कितना होता है हमारा 11। ठीक है, क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। सारा आपको ऐड करना भी नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे देखिए के, तो के अब यहाँ पे 11 किस पे आता है, तो 11 पे हमारा क्या आता है, 11 पे हमारा के आता है। तो के तो सब में ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। जेड वी जेड वी जेड और जेड यू, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ करके देखना नहीं है। आपको सिंपल लिख दीजिए जेड, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे जेड हैं। सारे ऑप्शन हमारे जेड है, आपको चेक नहीं करना है। अगला देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 9, यहाँ क्या किया प्लस 8, यहाँ क्या करना है हमें प्लस 7 करना है। 15 में 7 जोड़िए, क्या मिलता है 22 मिलता है। 15 में 7 जोड़ने पे क्या मिलता है 22 मिलता है। और 22 पे हमारा क्या आता है, 22 पे हमारा वी आता है। तो थर्ड नंबर पे किस पे भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए, ये दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जी आ जाएगा। ऑटोमेटिक जी आ जाएगा 7वें नंबर पे। एक में 6 जोड़ेंगे 7 मिलेगा, और 7 पे हमारा जी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 6 जोड़ा, देखिए यहाँ पे 9 जोड़ना था, यहाँ पे 8 जोड़ना था, यहाँ पे 7 जोड़ना था, यहाँ पे 6 जोड़ना था, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 जोड़ना था, और यहाँ पे 1 जोड़ना। ठीक है, 6 हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है, यहाँ पे हमें 5 जोड़ना है। 4 में 5 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, और 9 पे क्या आता है हमारा, 9 पे हमारा आई आता है। तो आई हमारा किस पे, आई हमारा जी के बाद इसी में ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एक एक चीज हमें देख के अपने ऑप्शन को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में एटीट्यूड को इस तरीके से कोड किया जाता है, तो बताइए बैचलर को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कंसेप्ट है। हाँ, एटीट्यूड, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ए हमारा कितने पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है। ठीक है, टी टी 20 पे आता है, फिर टी 20 पे आता है, फिर आई 9 पे आता है, फिर टी 20 पे आता है, फिर यू 21 पे आता है, फिर डी 4 पे आता है, फिर ई 5 पे आता है। तो ये हमने एटीट्यूड की पोजिशनल वैल्यूज लिख ली हैं। अब बात करते हैं इसको कोड कैसे किया गया है। बी आर डब्ल्यू ई, बी की बात करें, बी हमारा 2 पे आता है, आर 18 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, ई 5 पे आता है। ठीक है, फिर वाई ओ के डब्ल्यू, वाई 25, ओ 15, के 11, डब्ल्यू 23। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, बढ़िया कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग को इससे कुछ अलग सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, 20 से 18 हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है, +3 हो रहा है। 9 से 5 हो रहा है, क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 9 से 5 जाने पे -4 हो रहा है। 20 से 25 जाने पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 21 से 15 जाने पे -6 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 4 पे 7 जाने पे +7 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। और 5 से 23 जाने पे -9 हो रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट सामने आता है, वो कंसेप्ट क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब भी जब भी दोस्तों, जैसे भी हमने आपको पढ़ाया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि जब भी आपकी पोजिशनल वैल्यूज 26 से ऊपर निकल जाए तो क्या करना है। अब यहाँ पे आ जाए कि जब भी आपकी पोजिशनल वैल्यूज माइनस में आ जाए तब क्या करना है। तो जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ 5 में से 9 घटाया। ठीक है, क्या किया, 5 में से 9 घटाया। 5 में से 9 घटाने में कितना मिलता है, -4 मिलता है। ठीक है, -4 मिलता है। तो क्या करिए, इस -4 में आपको क्या करना है, इस -4 में आपको 26 को जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, इस -4 में आपको 26 को जोड़ देना है। -4 में 26 जोड़िए, क्या क्या मिलने वाला है, सॉरी -4 में आपको 27 को जोड़ देना है, 26 नहीं। -4 में क्या क्या करना है आपको, -4 में आपको 27 को जोड़ना है। ठीक है, -4 में 27 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 में से 9 गया,
4 और ये 23। ठीक है, क्या मिलेगा? 23। नहीं, यहाँ पे 26, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मिसिंग है मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपको 26 ही करना होता है। -4, -4 में आप 26 को जोड़ेंगे ना, तो आपको मिलना चाहिए यहाँ पे 22। तो यहाँ पे आपको जो है 22 मिलेगा, 22 मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे आपको वी आना चाहिए। यहाँ पे आपका वी आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आपको वी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग वी कर लीजिए, और वी करेंगे ना, तो वी करेंगे तो आपको यहाँ पे 22 आएगा। क्या आएगा? 22 आएगा। ठीक है, वी करेंगे तो यहाँ 22 आएगा, यहाँ पे भी वी कर लीजिएगा, यहाँ पे भी वी आएगा। क्या आएगा? वी आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे सही बनेगा। वी आएगा तभी सही बनेगा, क्योंकि जब भी आपकी वही सेम कंसेप्ट होता है। आपको इसके पहले जो बताया था मैंने आपको, उसमें आपको जो पोजिशनल वैल्यूज आपकी आई है उसमें से 26 को घटाना होता है। इसमें क्या करना होता है, जो भी पोजिशनल वैल्यू आपकी आई है माइनस में, उसमें आपको 26 जोड़ना होता है। तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखते हैं। जो हमारे बिगिनर्स हैं स्पेशली उनको ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं, हमें लॉजिक समझ में आ चुका है। ठीक है, लॉजिक हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हमें हमें इसको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो बैचलर वो बोला गया है, बैचलर का कोड क्या होगा? सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो बी हमारा 2 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, और आर हमारा 18 पे आता है। ठीक है, ये अपने बैचलर के पोजिशनल वैल्यू लिख लिए हैं। ठीक, क्या करना है इसमें? +1, दो में एक 3 जोड़ेंगे, दो में +1 करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं करना क्या है हमें। ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3, यहाँ पे -4। क्या करना है दोस्तों? -4, फिर +5। एक बार प्लस करना, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, नहीं नहीं वो सही था मुझे लगता है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। 8 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 में से 8 घटाएंगे ना दोस्तों, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो हमें 23 मिलेगा। 23 मिलेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 5 में से क्या घटाना है हमें? 9 नहीं घटाना दोस्तों, है ना। 5 में से हमें 9 नहीं घटाना है, 5 में से हमें 8 घटाना है। तो 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है हमें? -3 मिलने वाला है। और -3 में हमें क्या कर देना है? 26 को जो है ऐड कर देना है। 26 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। वहां पर मैंने -9 लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो -8 है, तो 5 में से 8 घटाया, -3 मिला, और -3 में 26 जोड़ दिया, 23 मिल गया। यहाँ पे देखिए 23 मिल गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है। इसका मतलब जो हमारे पहले नंबर पे आएगा वो सी आएगा। पहले नंबर पे सी आएगा। ऑप्शन नंबर बी तो गायब हो गया ना गायब। एक में से दो घटाएंगे, अभी ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया कि अगर एक में से दो घटाते हैं, एक में से दो घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है? -1 मिलने वाला है। इस -1 में आप क्या करिए, इस -1 में आप 26 को जोड़ दीजिए। 26 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। ठीक है, 25 मिलेगा। और 25 पे क्या आता है दोस्तों? 25 पे हमारा वही आता है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे 25 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 25 आएगा। और 25 पे हमारा वाई आता है। तो वाई कहाँ पे आ रहा है? वाई यहाँ नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। इन दोनों में आ रहा है। अगला देखिए एफ डी। एफ डी बिल्कुल सेम है, चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एफ, ऑटोमेटिक डी। ठीक है, 5 में 5 जोड़िए, 5 में 5 जोड़िए, क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 में हमारा क्या आता है? जे आता है। 10 में क्या जे आता है? जे आता है। अब आपको चेक करना है कि डी के बाद जे किस में आ रहा है। डी के बाद जे इसमें नहीं आ रहा, डी के बाद जे हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, उसका बेसिक नहीं बता रहा हूँ, उसका कंसेप्ट ही नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोच अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों तक इसको शेयर भी जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। आप लोग जिनको आता है ये सब, तो वो लोग एक अपने मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ। और मैं बता दूं, ये हमारा एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। ये पूरा पूरा हमारा वन शॉट रहने वाला है। तो पूरे इस वन शॉट में हम लोग पूरे कोडिंग डिकोडिंग के बढ़िया क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और अपने अपने फाउंडेशन को और अपने जो नींव है उसको मजबूत करेंगे। ठीक, हाँ। अब इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज बाइलेटरल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड स्टेटमेंट बी कोडेड? ठीक है, सभी लोग अपने कॉपी पेन उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए,
बोला गया बाइलेटरल, तो सबसे पहले बाइलेटरल की हमें क्या करना है, पोजिशनल वैल्यूज लिख लेनी है। तो बाई बी, बी हमारा कितने पे आता है, 2 पे आता है। आई हमारा 9 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, ई हमारा 5 पे, आर हमारा 18 पे, ए हमारा 1 पे और एल हमारा 12 पे। ये हमारा बाइलेटरल हो गया। अब इसको जो कोड किया गया है वो कैसे कोड किया गया है, एक्स एम एच ई पी, एक्स, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, एक्स एम एच 8 पे आता है, ई 5 पे आता है, पी 16 पे आता है, आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है, ई 5 पे आता है और 8 हमारा आर सॉरी एच हमारा 18 पे आता है। यहाँ पे क्या लॉजिक है दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है आपको लॉजिक देख के, कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, साफ साफ आ रहा है। क्या हो रहा है, 2 में 4 घटाएंगे, 2 में 4 घटाएंगे 24 मिलने वाला है, 9 में 4 घटाएंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 9 में 4 जोड़ेंगे, चलिए ठीक है, वो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 मिलने वाला है, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 मिलने वाला है, 1 में 5 घटाएंगे, सॉरी 1 में 5 जोड़ेंगे 4 मिलने वाला है, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 मिलने वाला है, 5 में 9, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 मिलने वाला है। मतलब एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, और क्या हो रहा है, 4 ही हो रहा है। तो 18 में 4 घटाएंगे 14 मिलेगा, और 1 में 4 घटाएंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो यही लॉजिक हमें लगाना है अपने ऑप्शन में, यही लॉजिक हमें अपने ऑप्शन में और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लगाना है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, सबसे पहले एस, एस हमारा कितने पे आता है, एस 19 पे, टी 20 पे, ए हमारा 1 पे, एस टी ए टी 20 पे, ई 5 पे, एम 13 पे, ई 5 पे, एन 14 पे और टी हमारा 20 पे आता है, ठीक। क्या करना है, एक बार माइनस एक बार प्लस, 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 एक बार माइनस, खत्म। यहाँ पे भी हुआ है दोस्तों -4, ठीक है, यहाँ पे भी -4 हुआ है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। करना क्या है, सब में क्या करना है, 4 4 4 4 4 4 4 4 और 4, ठीक। 19 में 4 हटाया, 19 में 4 घटाया क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। क्या मिलने वाला दोस्तों, 15 मिलने वाला है। 15 पे हमारा ओ आता है तो एक्स वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक चला गया, ठीक है। 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ओ 24 से दोस्तों क्या आता है, 24 हमारा एक्स आता है, सब में एक्स है, ठीक है। एक में 4 घटाएंगे, वही चीज यहाँ पे आगे देखिए, एक में 4 घटाने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक में 4 घटाएंगे क्या मिलने वाला है, -3 मिलने वाला है। अब इस -3 में आप क्या करिए, 26 को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। और 23 पे दोस्तों हमारा क्या आता है, 23 हमारा डब्लू आता है, क्या आता है 23 पे, 23 पे हमारा डब्लू आता है। तो 23 पे डब्लू आता है तो ये हटा दीजिए आप, क्योंकि तीसरे नंबर पे हमारा एक ही है डब्लू, सॉरी 2 है डब्लू, तो डब्लू आ गया। अब डब्लू के बाद क्या आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा, चेक ही नहीं करना है। अगला देखिए, एक्स के बाद यहाँ क्यू आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो 5 में से आप 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा ना। 5 में से 4 घटाने में क्या मिलेगा, एक मिलेगा, और एक पे क्या आता है हमारा, ए आता है। एक पे हमारा क्या आता है, ए आता है। ए हमारा यहीं पे है, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन में जो सी है वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी आप लोग आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको वही एग्जैक्ट मिलेगा जो यहाँ पे बाकी बचे हुए हमारे लेटर्स हैं, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने आप से नहीं बनाया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। हाँ, चलिए, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पर्सन इज कोडेड एज दिस, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान कह सकते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा अभी मतलब जो बच्चे भी नए हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पर्सन देखिए, यहाँ पे पर्सन लिखा गया है, इसी पर्सन का अगर हम उल्टा कर दे कैसा दिखेगा, इसी पर्सन को हम उल्टा कर दे तो कैसे दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा दोस्तों। इसी पर्सन को अगर हम उल्टा कर दे तो ऐसे दिखेगा ना, P E R S O N,
दिख गया। उसी तरीके से यहाँ भी लगाना है, CIR CUS को उल्टा कर देना है। उल्टा कर देंगे तो मतलब पीछे हमारा C से स्टार्ट होगा, हट गया ये। उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा, हट गया, ठीक हो गया। पूरा हमें चेक ही नहीं करना है। CIR SUS को हमें उल्टा करके लिखना है, तो CI हमारा एक ही ऑप्शन में है पीछे से, बाकी हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, है ना आसान क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। बिगिन, बिगिन को कोड ऐसे किया गया है, देन हाउ विल द वर्ड जोनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बिगिन। अब हाँ, तो बिगिन को कैसे कोड किया गया है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे वो बच्चे जो जिनका बेसिक मजबूत है, वो क्वेश्चन, वो लोग भी इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, शुरू करूँ मैं। आप लोग, मुझे लगता है आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक लगाया। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेनी है। तो बिगिन, देखिए यहाँ पे बी कितने पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है, जी कितने पे आता है दोस्तों, जी हमारा 7 पे आता है, आई 9 पे, और एन हमारा 14 पे आता है। ये हमारा बिगिन हो गया। इसको कोड कैसे किया गया है, वाई, वाई 25 पे आता है, कितने पे आता है दोस्तों, वाई हमारा 25 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, एच हमारा 8 पे आता है, और के हमारा 11 पे आता है। के 11। ठीक है, क्या कोई लॉजिक यहाँ पे सामने आ रहा है आपके सामने, क्या आपके सामने यहाँ पे कोई लॉजिक आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम माइनस भी करते हैं, दो में से अगर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमें -3 मिलने वाला है। ठीक है, 5 में 12 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। ठीक है, 7 से 10 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ -1 करना पड़ेगा हमें। यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, यहाँ +7 करना पड़ेगा, यहाँ +3 करना पड़ेगा, यहाँ -1 करना पड़ेगा, यहाँ -3 करना पड़ेगा। तो क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है हमारा, -3 +7 +3 -1 -7 करके देखते हैं यहाँ पे। अगर हम जोनल की बात करें, जोनल में यहाँ लास्ट में देखिए -3 हो रहा है। एल में अगर -3 करते हैं, एल में -3 करते हैं तो 12 होता है एल, उसमें -3 करेंगे, 12 में से अगर हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हम लोग 12 में से 3 घटाते हैं तो आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, 9 आई। तो हो सकता है इन दोनों में से क्या पता हमें कोई ऑप्शन मिल जाए, इन दोनों में तो आई है नहीं। ठीक है, उसका अगला चेक करते हैं, लास्ट वाले में से एक घटाना है, सेकंड लास्ट में से एक घटाना है। तो अगर हम एक ए में से एक घटाते हैं तो हमें जेड मिलना चाहिए। एक में से एक घटाते हैं तो हमें 26 मिलता है। क्या मिलता है, 26। अब ये भी आप लोग एक नया कंसेप्ट आपको एक सीखना चाहिए यहाँ पे। वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी आपकी पोजिशनल वैल्यूज 26 या फिर 0 आ जाए, तो क्या होता है, उसका आंसर हमारा जेड होता है। क्या होता है, जब भी आपकी पोजिशनल वैल्यू 26 या फिर 0 आ जाए, तो उसका जो आंसर होता है वो जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 - 1, या तो 26 लिख लीजिए या फिर 0 लिख लीजिए, तो वो जेड होता है। लेकिन जेड तो हमारा ना इसमें है ना इसमें है, इसका मतलब यहाँ पे ये लॉजिक नहीं है, कोई और ही लॉजिक काम कर रहा है। तो वो लॉजिक क्या है यहाँ पे, ठीक है, वो लॉजिक दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखते हैं वो लॉजिक क्या है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे अलग लॉजिक है। अलग लॉजिक क्या है दोस्तों, एक बार हम लोग जरा ऐसे करते हैं। 2 में आप अगर 9 को जोड़िए, क्या जोड़िए, 9 को जोड़िए। सबसे पहले 2 में क्या जोड़िए, 9 को जोड़िए, तो 11 मिल जाएगा। 5 में आप अगर 3 को जोड़िए, क्या जोड़िए, 3 को जोड़िए, तो 8 मिल जाएगा। 7 में आप अगर 3 को जोड़िए तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 9 में आप अगर 3 को जोड़िए, क्या जोड़िए, 3 को जोड़िए, तो 12 मिल जाएगा। और 14 में आप फिर से 9 को जोड़िए, 14 में फिर से 9 को जोड़िए, तो 25, सॉरी 14 में आप क्या जोड़िए, 14 में आप लोग 11 जोड़िए, 14 में क्या जोड़िए, 14 में 11 जोड़िए, तो 25 मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पे ये लॉजिक काम कर रहा है। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, ये हमारा कंसेप्ट होता है रिवर्स कोडिंग का। रिवर्स कोडिंग का अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो बाकी क्वेश्चंस में हमने पढ़ा अपने,
ये सब हमारे क्या थे, ये सब हमारे फॉरवर्ड कोडिंग के क्वेश्चंस थे। अब एक नया कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है दोस्तों, वो नया कंसेप्ट क्या है, रिवर्स कोडिंग का लॉजिक। ठीक है, ये हमारा देखिए आगे का लास्ट से फिर ऐसे ऐसे करके हमारी कोडिंग हो रही है। मतलब ये कोडिंग होती कैसे है कुल मिला के, ये कोडिंग जो हम होती है हमारी इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 है, थोड़ा सा लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 14 है, और उसका जो कोड है वो क्या है, 25 है, 12 है, 10 है, 8 है और 11 है। तो ये कोडिंग जो होती है दोस्तों ऐसे की जाती है इस तरीके से, इसलिए इसको रिवर्स कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमारी कोडिंग होती है, तो इसीलिए इसको रिवर्स कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, वो मैंने इस तरह लिखा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, समझिए आप लोग। तो यहाँ पे रिवर्स कोडिंग का कंसेप्ट है। अब रिवर्स कोडिंग का कंसेप्ट है तो हमें यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि जोनल, तो देखते हैं यहाँ पे जोनल का कोड रहने वाला है। तो जेड, जेड हमारा कितने पे आता है, जेड 26 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, ए 1 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला का आखिरी से, या फिर ऐसे करते हैं, ऐसे कोड करना है ना। हाँ, आखिरी वाला हमारा क्या है, आखिरी वाला हमारा 11 है, तो इसमें क्या करना है हमें, 12 में 11 को जोड़ना है। ठीक है, 12 में क्या जोड़ना है, 12 में हमारा 11 को जोड़ना है। सबसे लास्ट वाला हमारा क्या था, देखिए यहाँ पर 14, 14 में हमें क्या क्या ऐड किया था, 11 को ऐड किया था। यहाँ पे भी सबसे लास्ट में क्या है, 12, तो 12 में क्या करना है, हमें 11 को जोड़ना है। तो 12 में 11 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 23 मिलने वाला है। ठीक है, मतलब पहले नंबर पे हमारा डब्ल्यू आएगा, पहले पे हमारा डब्ल्यू आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, +3 करना है। तो एक में +3 करिए आप लोग, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसमें भी क्या करना है, +3 करना है। क्या करना है दोस्तों, +3 करना है। 14 में 3 जोड़िए, 17 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 17 मिलने वाला है। ठीक है, 17 हमारे देखिए यहाँ पे इसमें तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक, फिर आप लोग 15 में भी क्या करिए, 15 में भी आप लोग क्या करिए, 3 को जोड़िए। 15 में 3 को ऐड करेंगे क्या मिलने वाला है, 18। तो 18 पे हमारा क्या आता है, आर आता है। 18 पे हमारा क्या आता है, आर आता है यहाँ पे, मतलब सेकंड लास्ट हमारा आर होगा। सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोस्तों क्या होगा, सबसे पहला, ये सबसे पहला लेटर है हमारा, सबसे पहला लेटर है। यहाँ पे 2, यहाँ 26, 2 में हमने क्या किया था, 9 जोड़ा था। 26 में हमको क्या, 26 में हमको क्या करना है, 26 में हमें 9 जोड़ना है। तो 26 में अभी हम लोग क्या क्या किया था, 26 में अगर हम लोग 9 जोड़े दोस्तों तो क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा। 26 में 9 जोड़ने पे, और इसमें 26 घटा दीजिए, 26 जो है घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, फिर से 9 मिल जाएगा। तो 26 में 9, 9, 9 पे क्या आता है, 9 पे हमारा आई आता है। क्या आता है दोस्तों, 9 पे हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9 पे हमारा क्या आता है दोस्तों, 9 पे हमारा आई आता है। आई हमारा एक ही ऑप्शन, मतलब ये हमारा कट चुका है, यही ऑप्शन हमारा लास्ट में आई दे रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिएगा, जो मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से खुद से ट्राई करके कोशिश करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट भी करिएगा, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बोला गया स्निच को कोड किया गया है ऐसे, देन हाउ विल द वर्ड फ्राइडे बी कोडेड। अगर हम स्निच को ऐसे कोड करते हैं तो फ्राइडे को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान लॉजिक है। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एस एन, तो एस एन को क्या लिख दिया गया है, एन एस लिख दिया गया है। आई टी, आई टी को क्या लिखा गया है, आई टी ही लिखा गया है, मतलब बिल्कुल सेम लिखा गया है। और सी एच को क्या लिख दिया गया है, एच सी लिख दिया गया है। मतलब आपको पहले के दो और लास्ट के दो लेटर्स बदल देने हैं, और बीच के लेटर एकदम, बीच के दो लेटर्स हैं वो उसको एकदम सेम रखना है। ठीक है, फ्राइडे, फ्राइडे को कैसे लिखेंगे, आर और एफ पहले में आएगा, बीच के दोनों आई और डी एज इट इज ही रहेंगे, और ए वाई को अब क्या करना है, आपको वाई ए करना है। ठीक है, वाई ए करना है। तो ये तो गया, ये तो गया, लास्ट में वाई ए आ रहा है। शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत हमारी आर की, आर एफ, और उसके बाद आई आ रहा है, आर एफ हमारा आई आ रहा है, तो ये भी चला गया, आर एफ आई डी वाई ए, आर एफ आई डी वाई ए। ये आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, हाँ, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को मांगूंगा। प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, जो मैंने अभी पिछला बताया, कुछ उसी के ऊपर आधारित। देखिए यहाँ पे जो एम्बिशन है, एम्बिशन को एज इट इज एम्बिशन के लेटर्स को यहाँ पे कॉपी करके लिख दिया गया है, बस उसको आगे पीछे
पजल कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक काम कर रहा है, और उस लॉजिक को मतलब उस लॉजिक को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो इस आंसर की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, इस आंसर का आप लोग आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इतना उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपको मैं दे सकता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे रोमन रोमन को कोड किया गया है ऐसे, तो बताइए वाटर को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। रोमन को कोड किया गया है ऐसे, तो बताइए वाटर को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले तो सबकी पोजिशनल वैल्यू लिखनी है, वही लॉजिक हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं आर। आर हमारा कितने पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एम 13 पे आता है, ए 1 पे आता है, और एन हमारा 14 पे आता है, ठीक है। लिखा कैसे गया है, आई 9 पे आता है, एफ 6 पे आता है, डी 4 पे आता है, ए 1 पे आता है, और ई हमारा 5 पे आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताइए यहाँ पे कौन सा लॉजिक और कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है किसी को, चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं अगर, है ना। हाँ, तो आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, लॉजिक बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, 18 से 9 बनना है, 18 से 9 बनना है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों की जो पोजीशन वैल्यू है उन्हीं को प्लस कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 और 5 को ही प्लस कर दिया जा रहा है, 1 और 3 को ही प्लस कर दिया जा रहा है, एक में तो एक ही है, प्लस करना नहीं है, एक में 4 है, इसको प्लस कर दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, इसको प्लस कर दिया जा रहा है। 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5, ठीक है। यही लॉजिक यही कंसेप्ट हमें वाटर में भी लगाना है, ठीक है। यही लॉजिक यही कंसेप्ट हमें वाटर में भी लगाना है। तो वाटर देखिए यहाँ पे, डब्ल्यू हमारा कितने पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, और आर हमारा दोस्तों 18 पे आता है, ठीक है। दो में तीन जोड़िए क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक का तो एज इट इज एक ही रहेगा, एक का एज इट इज दोस्तों क्या रहेगा, एक का हमारा एक ही रहेगा। दो में जीरो जोड़िए, 2 मिलेगा, 5 का 5 ही रहेगा, और इसका 9 बन जाएगा। 5 शुरू किससे होगा, ई से होगा, 5वें पे हमारा ई आता है, शुरू किससे होगा, ई से होगा, गायब गायब, ठीक है। एक एक पे हमारा क्या आता है, ए आता है, एक पे हमारा क्या होता है, ए, सी गायब, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई बिना परेशानी के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, तो इस कंसेप्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आता है कि आपको जो है सारे लेटर्स की पोजिशनल, सॉरी, सारे जो हमारे लेटर्स हैं उनके अपोजिट लेटर्स भी आपको याद होने चाहिए। अब अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। सबसे पहले मैं बात करूं, हाँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हेडिंग डालिएगा आप लोग क्या, अपोजिट लेटर कंसेप्ट, अपोजिट लेटर कंसेप्ट, ठीक है। अपोजिट लेटर कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, मैं बताऊं तो, हाँ, ए और जेड आपस में अपोजिट होते हैं, बी और वाई आपस में अपोजिट होता है, सी और एक्स होता है अपोजिट, डी और डब्ल्यू होता है अपोजिट, ठीक है। ई और वी होता है अपोजिट, एफ और यू होता है अपोजिट, ठीक है। एफ यू हो गया, जी और टी होता है, एच एच और एस होता है अपोजिट, ठीक है। एबीसी आई और आर होता है, आई जे जे और क्यू होता है,
के और पी होता है, के एल और ओ होता है, और एम और एन होता है। ठीक है, ये सब आपस में अपोजिट होते हैं। ये सब आपस में दोस्तों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब अपोजिट होता क्या है, ये जो हमारा ए है ये हमारा शुरुआत से पहला अक्षर है, जेड हमारा क्या है, पीछे से पहला अक्षर है, बी हमारा क्या है, आगे से दूसरा अक्षर है, ये वाई हमारा क्या है, पीछे से दूसरा अक्षर है, सी हमारा आगे से तीसरा, एक्स हमारा पीछे से तीसरा, डी हमारा आगे से चौथा, डब्ल्यू हमारा पीछे से चौथा, ई हमारा आगे से पांचवा, वी हमारा पीछे से पांचवा, एफ हमारा आगे से छठा, यू हमारा पीछे से छठा, जी हमारा आगे से सातवां, टी हमारा पीछे से सातवां, एच हमारा आगे से आठ, नौ हमारा सॉरी एस हमारा पीछे से आठवां, आई हमारा आगे से नौवां, आर हमारा पीछे से नौवां, जे हमारा आगे से दसवां, क्यू हमारा पीछे से दसवां, के हमारा आगे से ग्यारहवां, पी हमारा पीछे से ग्यारहवां, एल हमारा आगे से बारहवां, ओ हमारा पीछे से बारहवां, और एम हमारा आगे से तेरह, और ये पीछे से तेरह। तो हमारे तेरह तेरह लेटर्स हमारे जो होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करें आप लोग उसको याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी चीज याद करना है तो आपको इसके लिए एक ट्रिक होनी चाहिए आपको याद करने के लिए, है ना। तो ट्रिक यहाँ पे क्या आ सकती है, ए जेड। ठीक है, ए जेड तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि ए टू जेड। हम लोग जो है कैसे याद करते हैं, एबीसीडी हम लोग कैसे याद करते हैं, ए से लेके जेड तक, तो ए टू जेड। कौन याद करता है, बॉय तो याद करता है, बॉय गर्ल दोनों याद करते हैं, तो बॉय से हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा और जेड हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, आपस में अपोजिट। सी, बचपन बचपन में हम लोग क्या खाते थे, बचपन में हम लोग क्या खाते थे, बचपन में हम लोग क्या खाते थे, क्रैक्स खाते थे। क्या खाते थे दोस्तों, क्रैक्स खाते थे। तो सी एक्स से हम लोग याद कर सकते हैं, क्रैक से। ठीक है, घर पे दूध देने कौन आता है, घर पे दूध देने कौन आता है, दूध वाला आता है ना। कौन आता है दोस्तों, दूध वाला। ठीक है, तो दूध वाला, यहाँ का डी और यहाँ का डब्लू, दूध वाला हमारा एक अपोजिट लेटर हो जाएगा, मतलब डी और डब्लू हमारा अपोजिट लेटर हो जाएगा। उसको याद करने की ट्रिक क्या है, दूध वाला। ठीक है, और आजकल दोस्तों मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रही है। क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रही है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईवी याद कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने पर हमें क्या मिलता है, हमें बहुत फन आता है। क्या आता है हमें, फन आता है, बहुत ही मजा आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने में हमें क्या आता है, बहुत ही फन आता है। तो एफ यू फन, फन से हम याद कर सकते हैं अपोजिट लेटर्स। ठीक है, जीटी, जीटी एक रोड है ना, जीटी रोड, जो हमारे शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जी टी, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कब पढ़ा था, हमने इसको हाई स्कूल में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, हाई स्कूल में पढ़ा था। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तब पढ़ा था कि ये जी जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाई है। तो हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल। ठीक है, आई आर, आई आर, आई आर कैसे याद कर सकते हैं, किसकी तैयारी करते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंडियन रेलवे की तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे की। तो क्या हो जाएगा, आई आर, आई और आर से इंडियन रेलवे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग याद कर सकते हैं इसको जेलस क्वीन। कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, जेलस क्वीन। ठीक है, जब आप का सिलेक्शन हो जाता है तो लोग आपसे क्या करते हैं, जेलस करते हैं ना, तो जेलस क्वीन, जेलस क्वीन से याद कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे क्या होते हैं, बहुत बच्चे क्या खाने लगते हैं, कमला पसंद खाने लगते हैं, नहीं खाने लगते हैं। ठीक है, जो बुरी संगत में पड़ जाते हैं वो क्या खाने खाने लगते हैं, मसाला खाने लगते हैं। क्या खाने लगते हैं, मसाला। हुए क्या, कमला पसंद खाते हैं, कमला पसंद बहुत खाते हैं ना बच्चे, और बूढ़े भी, बच्चे बूढ़े दोनों, कमला पसंद। ठीक है, फिर क्या करते हैं वो लोग, लव भी करते हैं। क्या करते हैं, लव भी तो करते हैं। तो एल ई वी ई, क्या हो जाएगा, लव से एलो। ठीक है, और फिर क्या बन जाते हैं, मैन बन जाते हैं। ठीक है, एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, मैन, एम एन, मैन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेलस क्वीन, कमला पसंद, एलो और एमएन। तो ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके अपोजिट लेटर्स हैं। तो ये आपको अपोजिट लेटर्स बाय द ट्रिक याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुआ होगा तो आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, आपको धीमे धीमे याद हो जाएगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस के, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी। अभी मैंने आपको बताया डी का अपोजिट क्या होता है, दूध वाला, डी डब्ल्यू। ई का अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल,
ईवी। टी का अपोजिट, सॉरी, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड अभी याद किया था ना, जेड। टी का अपोजिट जीटी रोड, टी जी जीटी रोड। एच का स्कूल कब पढ़ा था, हाई स्कूल में पढ़ा था ये, एच एस। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, हमें इसका अपोजिट लेटर लिखना है। ठीक, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड। एन का अपोजिट मैन, अभी याद किया था ना, अच्छे इंसान मैंने था लास्ट में, जेड एम आएगा लास्ट में, शुरुआत में जेड एम आएगा, जेड एम जेड एम जेड एम जेड एम, हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही है, जेड एम। ठीक है, जी, जी से क्या होता है, जीटी रोड बनती है। ई से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हैं हम लोग, और एल से क्या करते हैं, लव करते हैं, एल से क्या करते हैं, लव करते हैं, तो ओ, जेड एम टीवीओ, जेड एम टीवीओ। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज बैक को ऐसे लिखा जाता है, देन हाउ विल द वर्ड फ्रॉक्स बी कोडेड। ठीक है, अब बैक को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए, बी का अपोजिट क्या याद किया था अभी, वाई याद किया था कि नहीं याद किया था, बॉय से क्या याद किया था, बॉय, बॉय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लोचा हो गया है, लोचा क्या, यहाँ पे जो ए का है वो यहाँ पे अपोजिट नहीं लिखा गया है। लेकिन फिर अगला देखिए यहाँ पे, क्रैक्स, क्रैक्स याद किए थे ना, सी एक्स क्रैक्स। ठीक है, और के और पी, कृणाल, सॉरी क्या कहते हैं, कमला पसंद, कमला पसंद से याद कर सकते हैं, किंग सलन ऑफ पंजाब से याद कर सकते हैं, कृणाल पांड्या से याद कर सकते हैं, आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं। तो ए, अब यहाँ पे देखिए, ए का अपोजिट ई तो नहीं होता है, तो यहाँ पे एक चीज, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि जो भी हमारे वॉवल्स हैं, जो भी हमारे वॉवल्स हैं, उसमें जो है अपोजिट लेटर नहीं लिखा गया है, अपोजिट लेटर नहीं लिखा गया है, वॉवल्स में अपोजिट नहीं लिखा गया है। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है, ए को ई कैसे मिलेगा, ए को ई कैसे मिलेगा, ए को ई +4 करने पे मिल जाएगा ई। तो इसका मतलब जो हमारे वॉवल है ना, उसमें +4 हो रहे हैं, वॉवल में हमारा क्या हो रहा है, वॉवल में हमारा क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तब फ्रॉक्स देखते हैं, फ्रॉक्स है ना, तो एफ, आर, ओ, जी और एस, फ्रॉक्स। एफ हमारा कॉन्स्टेंट है, वॉवल तो है नहीं, एफ, एफ से हमने क्या किया था, फन किया था, एफ यू, यू आएगा पहले पे, हट गया। आर, आर हमारा कांस्टेंट है, वॉवल तो है नहीं, आर हमारा क्या आया था, इंडियन रेलवेज में बहुत बच्चों की नौकरी नौकरी लग गई थी, नहीं लग गई थी, तो यू के बाद आई आएगा, यू के बाद आई आएगा। ठीक है, ओ, ओ हमारा एक वॉवल है, लेकिन हमें वॉवल में क्या करना है, +4 करना है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 15 में आप अगर 4 जोड़ेंगे तो 19 मिल जाएगा, और 19 में हमारा क्या आता है, 19 में हमारा आर आता है, 19 में हमारा, सॉरी 19 में हमारा क्या आता है, 19 में हमारा एस आता है, क्या आता है, 19 पे एस आता है। एस कहाँ आ रहा है, एस तो कहीं नहीं आ रहा है। हम्म, अच्छा, तीसरे नंबर पे ना, वॉवल में हमारा क्या हो रहा है, वाई ए एक्स पी। अच्छा, तो कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पे, मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट होगा। अच्छा, अभी इसको छोड़ देते हैं, ये जो हमारा वॉवल वाला है इसको भी छोड़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। ठीक है, वॉवल अभी छोड़ते हैं बीच में, यहाँ पे जी देखिए, जी का हमने क्या याद किया था, जी का अपोजिट टी याद किया था, जी टी, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट पे टी आएगा, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। और एस को कैसे याद किया था, हाई स्कूल से, कैसे याद किया था, हाई स्कूल से, मतलब एस आएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यू बन रहा है, यू बन रहा है, तो उस हिसाब से हम +6 हो रहा है, और इस हिसाब से हमें प्लस वाई का ए का ई बन रहा है, तो +4 हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है यहाँ। तो आप यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अगर जी कर लेंगे तो काम बन जाएगा, जी कर लीजिए। तब आप लोग अगर ए में 6 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अगर ओ 15 पे आता है, इस 15 में आप अगर हम लोग अगर 6 जोड़ते हैं तो 21 मिल जाएगा, और 21 पे हमारा क्या आता है, यू आता है, मतलब यू आई यू टी एच हमारा ये बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो उतना उस पर कोई लोड नहीं है। ठीक, समझिए आप लोग कि वॉवल में हमें क्या करना है, वॉवल में हमें +6 करना है, और कॉन्सोनेंट में हमें अपोजिट लेटर लिखने हैं। तो ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के क्वेश्चंस भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग होता है वो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी प्रीवियस से उठा के कहीं से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितने कंसेप्ट बताए हैं, ये कंसेप्ट आप अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, एक ये वन शॉट वीडियो था, पूरा बढ़िया से हमने इसको प्रैक्टिस किया।
जो बच्चे नए थे उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और जो बच्चे पुराने हैं जिनको बेसिक और सब कुछ मजबूत है तो उन लोग ने भी यहाँ पे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा पहला जो है ये पहला कोडिंग टू कोडिंग हमारा खत्म हो चुका है, पहला वीडियो। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसको भी एक वन शॉट में बढ़िया से खत्म करेंगे, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हुए और बेसिक चीजें समझते हुए। ठीक है, सारे कंसेप्ट को समझते हुए और प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और बाकी आगे वीडियो के लिए हमारे जो है ये प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, अभी धीमे धीमे हमारे और वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।